ट्रम्प सुन ले, न्यूयॉर्क तारकीन वतन का शहर है और रहेगा। नौ मुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी की पहले खिताब में अमरीकी सदर को ललकार। कहा, न्यूयॉर्क में मरूसी सियासत का खात्मा कर दिया। न्यूयॉर्क में अब इस्लामोफोबिया की कोई गुंजाइश नहीं। हमने खौफजदा करने वाले को जवाब दे दिया। न्यूयॉर्क ने तब्दीली के लिए वोट दिया। खौफ की शिकस्त और उम्मीद की जीत हुई। अवाम ने साबित कर दिया कि पावर उनके हाथ में है। हमारे साथ जो हुआ वो सियासत नहीं, सियासत अब होगी। अफसोस, आज का दिन देखने में बहुत वक्त लगा। आज इस शहर में सांस ले रहे हैं जिसका नया जन्म हुआ। न्यूयॉर्क को ऐसा बनाएंगे जहां वर्किंग क्लास आसानी से रह सके। सदर ट्रंप की मुखालफत के बावजूद ज़ोहरान ममदानी कैसे जीत गए? अमरीकी सदर ने रिपब्लिकन उम्मीदवार की हार की दो वजूहात बता दी। सदर ट्रंप ने कहा, रिपब्लिकन के हारने की वजह शटडाउन है। शिकस्त की दूसरी वजह बैलेट्स पर मेरा ना होना था। रिपब्लिकन को कानून साजी और वोटर्स इस्लाहात की तरफ वापस आना होगा। ममदानी की विक्ट्री स्पीच पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, एंड सो इट बिगिन। न्यूयॉर्क ने पहली बार मुस्लिम मेयर मुंतखब कर लिया। ज़ोहरान ममदानी को तारीखी फतह मिल गई। सदर ट्रंप के हिमायत याफ्ता एंड्रयू कोमो ने शिकस्त तस्लीम कर ली। न्यूयॉर्क के कम उम्र तरीन नौ मुंतखब मेयर 1 जनवरी को हल्फ उठाएंगे। 2001 के बाद मेयर के इंतखाबात में सबसे ज्यादा टर्न आउट रिकॉर्ड। ममदानी को 50.4%, एंड्रयू कोमो को 41.6% और रिपब्लिकन उम्मीदवार कर्टिस लाइवा को सिर्फ 7.1% वोट मिले। ज़ोहरान ममदानी फलस्तीनियों की हिमायत में खुलकर बोलने के लिए मशहूर हैं। ज़ोहरान ममदानी के मेयर मुंतखब होने पर न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी और मुस्लिम कम्युनिटी का जश्न। ढोल की थाप पर भंगड़े। सुनो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि न्यूयॉर्क सिटी का पहला मुसलमान मेयर मुंतखब होने पर बहुत खुश हैं। ज़ोहरान ममदानी ने 1 साल भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई। हर नस्ल और मजहब से ताल्लुक रखने वाले वोटर्स से राबता किया। अंग्रेजी, उर्दू और हिंदी में न्यूयॉर्कर्स को कायल करते रहे। लंदन की तरह न्यूयॉर्क में भी नफरत हार गई, उम्मीद जीत गई। मेयर लंदन सादिक खान का ज़ोहरान ममदानी की जीत पर एक्स पर पैगाम। कहा, न्यूयॉर्क के अवाम ने नफरत की बजाय उम्मीद और इत्तेहाद का इंतखाब किया। ज़ोहरान ममदानी को न्यूयॉर्क का मेयर मुंतखब होने पर दिल से मुबारकबाद। वाशिंगटन की जुड़वा रियासत वर्जीनिया में भी नई तारीख रकम। गजाला हाशमी पहली मुस्लिम नायब गवर्नर मुंतखब। गवर्नर की सीट भी डेमोक्रेट्स ने रिपब्लिकन से वापस ले ली। एबिगेल वर्जीनिया की पहली खातून गवर्नर मुंतखब। न्यू जर्सी में भी डेमोक्रेट मैकी शरल ने गवर्नर का इंतखाब जीत लिया। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा की जीतने वाले तमाम डेमोक्रेट्स को मुबारकबाद। कहा, फतह सबूत है, जब लीडर अवाम का सोचते हैं तो कामयाबी मिलती है। अब काम बहुत ज्यादा, लेकिन मुस्तकबिल रोशन है। कराची की तब्दीली न्यूयॉर्क तक पहुंच गई। न्यूयॉर्क ने भी नौजवान मेयर चुना, कराची ने भी चुना। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का फ्यूचर समिट से खिताब। कहा, रद्द अमल का दौर खत्म, अब पेश की हुक्मरानी का जमाना है। राबतों में इजाफे से ही तरक्की की राहें खुलती हैं। कराची पाकिस्तान का मुआशी हब है। कारोबार के लिए साजगार माहौल फराहम किया जा रहा है। मसनूई जहानत और मौसमियाती तब्दीली आलमी नक्शे बदल रही हैं। कोर्स करेक्शन नामी नहीं, जुर्रत, बलूगत और जवाबदेही की अलामत है। सदर आसिफ अली जरदारी की दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। तारीखी और बरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का इजहार। अमीर कतर ने पाक सऊदी दिफाई मुआहदे को खुश आइंद और बरवक्त करार दिया। शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने कहा कि कतर को पाकिस्तान और इसकी कामयाबियों पर फख्र है। कतर में पाकिस्तानी कम्युनिटी में इजाफा करने की ख्वाहिश का इजहार। सदर जरदारी की दिफाई पैदावार, ज़राअत और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ में ताउन बढ़ाने की तजवीज़। सदर आसिफ अली जरदारी से चीनी नायब सदर होंग ज़ी की भी मुलाकात। इलाकाई और आलमी फोरम्स पर करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम का फ्रेमवर्क तैयार कर लिया। वज़ीर आज़म ने इत्तफाक राय के लिए स्पीकर अयाज सादिक को टास्क सौंप दिया। पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास आज तलब। PTI और JUI को भी दावत। शुरका को मुजव्वज़ा तरमीम के खदोखाल से आगाह किया जाएगा।
ज़राए के मुताबिक मंजूरी के लिए पहले सेनेट इजलास में पेश करने का फैसला वजारत कानून और वजारत पार्लिमानी उमूर ने सेनेट सेक्रेटेरिएट को आगाह कर दिया। हुकूमती इत्तेहाद में शामिल तमाम अरकान पार्लियामेंट को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत। 27वीं आईनी तरमीम 7 नवंबर को सेनेट में पेश किए जाने का इम्कान। MKM का वफ्द वज़ीर आज़म से 4 बजे मुलाकात करेगा। मुत्तहिदा पार्टी मुशावरत के बाद 27वीं तरमीम की हिमायत का फैसला करेगी। पीपल्स पार्टी का मुजवजा 27वीं तरमीम की चंद शिकों पर एतराज। PP के आईनी माहिरीन का मुजवजा तरमीम पर गौर। NFC अवार्ड और तालीम और पॉपुलेशन प्लानिंग पर सख्त मौक़िफ़ अपनाने का फैसला। पीपल्स पार्टी NFC से मुतालिक तरमीम की मुखालफत करेगी। सूबाई सब्जेक्ट वापस लेने की तरमीम की भी हिमायत नहीं की जाएगी। NFC और सूबाई इख्तियारात पर अरकान से राय ली जाएगी। 18वीं तरमीम के रोल बैक पर समझौता ना करने का फैसला। हतमी मंजूरी CEC से ली जाएगी। मुल्की मफाद में दीगर तरामीम को सपोर्ट किया जाएगा। हुकूमत का 24 सरकारी इदारे बेचने का फैसला। PIA की निजकारी इसी साल मुकम्मल हो जाएगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कराची में फ्यूचर समिट से खिताब। कहा कि मईशत दुरुस्त समत में गामजन, पाकिस्तान को बरामदात का मरकज बनाना है। दुनिया भर में टैरिफ रजीम पर ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। ब्लू इकोनॉमी में भरपूर सलाहियत मौजूद है। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खिताब में वज़ीर ख़जाना ने कहा, मुल्क चलाने के लिए रेवेन्यू में इजाफा नागुज़ीर है। टैक्स इस्लाहात ताजरों की मुशावरत से हो रही है। आइंदा बजट FBR नहीं, टैक्स पॉलिसी ऑफिस बनाएगा। पाक अफगान तिजारती गुजरगाहें 25 रोज से बंद। सिर्फ गैर कानूनी मुकीम अफगानियों को वापसी की इजाज़त। 2 तरफा तिजारत और आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर मुअत्तल। चमन बाबे दोस्ती पर फंसे ड्राइवर मुश्किलात का शिकार। दोनों तरफ माल बरदार गाड़ियों की लंबी कतारें। सरहदी बंदिश से ताजरों और ट्रांसपोर्टर्स को रोजाना करोड़ों रुपए का नुकसान। सुनो इन्वेस्टिगेशन सेल के मुताबिक इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में इस वक्त 12,82,046 अफगान बाशिंदे रिहाइश पजीर हैं, जिनमें से 2,08,000 गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं। लाहौर में स्मोक का जोर टूटने लगा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज 9वां नंबर। सुबह के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 153 रिकॉर्ड। स्मोक के तदारुक के लिए लाहौर में मार्केटों के औकात कार तब्दील। तमाम बाजार और शादी हाल रात 10 बजे, रेस्टोरेंट 11 बजे बंद करने का हुक्म। एतवार को कमर्शियल सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी आयद। औकात कार की पाबंदी यकीनी बनाने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर्स को मुरासला। औकात कार पर पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई होगी। असिस्टेंट कमिश्नर्स को रोजाना की बुनियाद पर अमल दरामद रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। स्मॉग से पंजाब के शहरियों की जिंदगी के 7 साल कम हो जाते हैं। वफाकी वजीर माहौलियात मुसद्दिक मलिक का कराची में फ्यूचर समिट से खिताब। कहा, मजबूत और सेहतमंद मोहल्लों के लिए बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाना नागुज़ीर है। तय करना होगा कि हम कौन सी मंजिल तक पहुँचना चाहते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है, हमें सही इस्तेमाल करना होगा। खैबर पख्तूनख्वा में बेपनाह कुदरती ज़खायर हैं, सरमायाकारों को सरमायाकारी की दावत देता हूँ। ई चलान पर सियासत हो रही है। ख्वाहिश है किसी का भी चलान ना हो। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सियासी जमातें ई चलान पर तनकीद कर रही हैं। लोगों को वार्निंग दी गई, पहला ई चलान माफ होगा। ट्रैफिक कवानीन तोड़ने से जानों का ज़िया होता है। ई चलान के बाद अब कराची में बेहतरी नजर आ रही है। सिंध हुकूमत ने किसानों की भरपूर मुआवनत का फैसला किया है। खाद की खरीदारी के लिए फी एकड़ 14,000 रुपए दे जाएंगे। गंदम काश की तस्दीक के बाद फी एकड़ 8,000 रुपए मजीद फराहम किए जाएंगे। जनूबी पंजाब में 10वीं थल जीप रैली का कल से आगाज। मिड पॉइंट चौबारा के सहरा में सकाफती मेला सज गया। मुजफ्फरगढ़ टीला छांगा मांगा से चौबारा तक 190 किलोमीटर तवील ट्रैक तैयार। मुल्क के 100 नामवर रेसर्स महारत के जौहर दिखाएंगे। 6 नवंबर को गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और टैगिंग होगी। 7 नवंबर को क्वालिफाइंग राउंड शेड्यूल। 8 नवंबर को स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले होंगे। 9 नवंबर को प्रिपेयर्ड कैटेगरी में थल के सुल्तान का फैसला होगा।
गिलगित में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी, पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। इस्तौर, सवात, काकान, नारान और दीर के पहाड़ों पर भी सफेदी छा गई। शाहराह काकान ट्रैफिक के लिए बहाल। महकमे मौसमियात के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में मतला बरालूद, हल्की बारिश मुतवक्के। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान। और सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक देव जी के 556वें जन्मदिन की तकरीबात का आखिरी रोज। गुरुद्वारा जन्म स्थान से नगर कीर्तन निकालने की तैयारियां मुकम्मल। बरतानिया और अमेरिका से आई संगत ने करतारपुर में मजहबी रसूमात अदा की। यात्रियों ने हुकूमत पाकिस्तान के इंतजामात को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सिख बरादरी को मुबारकबाद।